सलाम दोस्तों, स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में आपको स्वागत करती हूँ। अगस्त महीने का 12 तारीख अंतर्राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल यूथ डे। इस दुनिया भर में हम किसी भी देश में क्यों ना चले जाए, किसी भी समाज के बीच, किसी भी संस्कृति के बीच यदि हम जाए, अधिकतर जगह पे हम देख सकते हैं कि लोग ये मानते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका जवानी का समय है। एक व्यक्ति अपने जवानी के समय में जो निर्णयों को लेता है, जिन कामों में वो लगता है, जिस संगति में वो रहता है, ये सारी बातें उसके आगे के जीवन को किस प्रकार आगे का जीवन मुड़ता है, चाहे वो विजय की ओर मुड़ता है या पराजय की ओर मुड़ता है, ये सब उसके जवानी के समय के ऊपर आधारित है। आज हम मनन करेंगे कुछ नौजवान व्यक्तियों के जीवन से जो अनेक साल पहले यरूशलेम नगर में रहते थे। BC 6005 में यरूशलेम नगर को एक शत्रु राजा अटैक करता है और उसके आक्रमण के दौरान वो उस यरूशलेम नगर में रहने वाले अनेक ऐसे लोग जो अपने कामकाज में बहुत माहिर थे, बहुत काबिल थे, ऐसे लोगों को वो कैदी बनाकर अपने देश की ओर ले जाता है। और उस झुंड में ये नौजवान भी थे। ये जो नौजवान है, ये वहाँ के राजकीय परिवार में पले पड़े थे। जब उस शत्रु राजा जब अपने देश में इन लोगों को ले जाता है, जब उसका नजर इन नौजवानों के ऊपर गिरता है, वो अपने मन में सोचता है कि मैं इन लोगों को एक अच्छा प्रशिक्षण देकर मैं मेरे देश के मेरा जो गवर्नमेंट है, मेरा जो सरकार है, इसमें मैं इनको कर्मचारियों के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वो अपने कर्मचारियों से कहता है कि इन नौजवानों को आप अच्छा प्रशिक्षण देकर इन्हें तैयार करो। लेकिन इन नौजवानों के प्रशिक्षण शुरू होने से पहले, इनकी ट्रेनिंग पीरियड शुरू होने से पहले, सबसे पहले ये जो राजा है ये कुछ करता है। ये इन नौजवानों का जो नाम है, उनको जो इब्रानी नाम उनके माता पिताओं ने दिया था, उस नाम को बदलकर इनको एक नया नाम देता है। राजा ये चाहता है कि मैं इनके परिचय को बदल डालूं। देखिए, इब्रानी बच्चों को जब वो पैदा होते थे, उनके माता पिता बहुत ही सोच समझकर मतलब वाले नाम देते थे। अक्सर अनेक इब्रानी बच्चों के नाम के साथ एल या तो फिर याह शब्द जुड़ा हुआ होता था। एल का मतलब इब्रानी भाषा में परमेश्वर, याह माने यहोवा, परमेश्वर। और इस ऐसे नाम, जिस नाम में एल या तो फिर याह जुड़ा होता है, उस नाम का मतलब एक लफ्ज होता है जिस लफ्ज में वो परमेश्वर के गुणगान को गाते हैं, यहोवा परमेश्वर की स्तुति करते होते हैं। तो जब कभी माता पिता या कोई भी इन बच्चों को इनके नाम से पुकारे, तो वो बच्चों को वो अपना परिचय को याद करवा रहे थे कि बच्चे, तू यहोवा परमेश्वर का है, तू उसका संतान है, यहोवा तेरे लिए भला है। तो बच्चे को भी अपने आप अपने मन में ये परिचय बार बार आता था कि मैं कौन हूं, मैं परमेश्वर का हूं। तो ये राजा इन नौजवानों का नाम को बदलता है। देखिए, सबसे पहले नौजवान, उसका नाम था दानिएल। दानिएल का मतलब था एल या तो फिर परमेश्वर मेरा न्यायाधीश है, वो मेरे लिए न्याय करेगा। ये राजा दानिएल के नाम को बदलकर उसको एक नया नाम देता है, बेल्तशस्सर, जिसका मतलब होता है कि हे देवी, तू इस राजा का रखवाली करना। दूसरे नौजवान का नाम था हननियाह। हननियाह का मतलब था याह या तो फिर यहोवा परमेश्वर मेरे प्रति दयालु है, करुणामय है, अनुग्रहकारी है। ये राजा हननियाह का नाम बदलकर उसका नाम डालते हैं शद्रक। शद्रक नाम का मतलब है कि मैं डरपोक हूं, मुझे डर लगता है।
तीसरा जो नौजवान था उसका नाम था मीशाएल। मीशाएल नाम का मतलब था एल, या तो फिर हमारे परमेश्वर के समान और कौन है या और क्या है। परमेश्वर का तुलना किसी के साथ हम नहीं कर सकते। राजा उस व्यक्ति का नाम बदलकर उसको एक दूसरा नाम देता है मेशक। मेशक का मतलब है कि मैं बिल्कुल तुच्छ हूं, मैं तुच्छ हूं। चौथा जो नौजवान है उसका नाम था अजरिया। अजरिया नाम का मतलब है याह, ये यहोवा परमेश्वर मेरा सहायक है। राजा उसके नाम को बदलकर उसका नाम डालता है अबेदनेगो। इसका मतलब है नेबो देवता का मैं दास हूं। देखिए किस प्रकार इस राजा ने इन नौजवानों के परिचय को ही उनसे छीनकर उनको एक दूसरा परिचय डालने की कोशिश करता है, उनको असमंजस में डालने की कोशिश करता है। और राजा का उद्देश्य ये था, वो ये सोचता था कि यदि मैं इनके परिचय को इनसे छीन लूं तो बाद में मैं जो चाहूंगा वैसे ही ये करेंगे। देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, नौजवान युवक युवती लोग जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप इस बात को समझ लीजिए कि आपका पहचान क्या है, आप कौन हो, आपका परिचय क्या है। आप इसे कभी ना भूलें। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के साथ रचाया है और आज भी शैतान वही तंत्र का इस्तेमाल करता है, यही ट्रैप का इस्तेमाल करता है कि वो सबसे प्रथम नौजवान लोगों के परिचय को उनसे छीनकर उनको असमंजस में डालने की कोशिश करता है। देखिए ये जो नौजवान थे यरूशलेम के, इनको तो जबरदस्ती एक शत्रु राजा खींचकर अपने परिवार से, अपने देश से अलग कर कर दूर ले गया था। हम में से किसी को आज कोई जबरदस्ती कहीं नहीं ले जाता, लेकिन हम अपनी इच्छा से, अपने जरूरत के मुताबिक अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार के लोगों को छोड़कर, अपने कलीसिया को छोड़कर हम दूर जाते हैं। हम पढ़ाई के लिए जाते हैं, हम कॉलेजेस में जाते हैं, हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, हम अपने करियर को बनाने के लिए दूर नौकरी ढूंढते हुए अपने दफ्तरों में जाते हैं। और ऐसे समय में ही शैतान जवानों के ऊपर अटैक करता है। वो उनके परिचय को उनसे छीनकर उनको असमंजस में डालने की कोशिश करता है। उसका जो युक्ति है वो पहले के जैसे ही आज भी वो इस्तेमाल करता है। और आजकल शैतान काफी सक्सेसफुल अनेक लोगों के जीवन में हुआ भी है। अनेक ऐसे नौजवान हैं जो चाहे वो पहले परमेश्वर को जानते थे, वो अभी मानसिक रूप में और अपने भावनाओं में वो बिल्कुल असमंजस में पड़े हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आगे वो क्या करे, बिल्कुल कंफ्यूजन में है, संसार के रीति रिवाजों के साथ कंफ्यूज्ड हो चुके हैं। यहाँ तक के शारीरिक रूप में भी शैतान ने लोगों के परिचय को आजकल छीन लिया है। अनेक ऐसे नौजवान भाई बहन हैं जो ऐसे असमंजस में, उन्हें समझ नहीं आता, वो कहते हैं मुझे नहीं पता मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं। तो आज हम शैतान के इस चाल का सामना कैसे करें? उन नौजवानों को देखकर उन लोगों ने क्या किया? राजा ने जरूर सोचा कि अब मैंने इनका परिचय छीन लिया है उनसे, अब ये आगे जो मैं कहूंगा वैसे करेंगे। नहीं, उन लोगों ने तो भी परमेश्वर में, परमेश्वर के उनका जो विश्वास था, उस विश्वास में वो अटल रहे। उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे, हम परमेश्वर यहोवा के सामने अपने आप को पवित्र रखेंगे। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को आदर किया, परमेश्वर ने उनका भी आदर किया। हम वचन में पढ़ते हैं कि 3 साल के प्रशिक्षण के बाद राजा उनका इंटरव्यू लेता है और उस इंटरव्यू में राजा ये देख पाता है कि बाकी के सारे नौजवानों से ये जो 4 नौजवान हैं, ये बाकी सबों से 10 गुना बेहतर है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप परमेश्वर की आदर करोगे तो प्रभु आपका भी आदर करेगा। यदि आप किसी इंटरव्यू में जाओगे तो बाकी सभी से बढ़कर प्रभु आपको आदर करेगा। सच में जवानी का समय एक व्यक्ति के जीवन का सबसे बहुमूल्य समय है और इसीलिए ही वचन में सभोपदेशक उसके 12 के 1 में लिखा है कि हे जवान, अपने जवानी के समय में तेरे सृजनहार का स्मरण रख। प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं।
इस वक्त मेरे आवाज़ को सुनने वाले हर एक नौजवान भाई और बहन को तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ। पिता, मैं तुझसे मांगती हूँ कि उनमें से हर एक लोग अपने पहचान को वो ना भूले, अपने परिचय को वो समझ जाए कि वे कौन है। हम तेरे संतान है परमेश्वर। पिता, मैं चाहती हूँ, मैं तुझसे मांगती हूँ कि हमें से हर एक व्यक्ति ये कभी ना भूले कि आप हमारे पापा हैं, आप हमारे डैडी हैं। और हमें से हर एक व्यक्ति हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि हमारे किसी भी काम से, किसी भी कर्तव्य से, किसी भी डिसीजन से लेकर परमेश्वर हम तेरे दिल को चोट ना पहुंचाए, हम तुझे दुख ना पहुंचाए। पिता, तेरी इच्छा के अनुसार जीने में, तुझे आदर करने में तू हमें मदद कर, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।